हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपका जैसे एक पर्टिकुलर डिवाइस है। जैसे इससे पहले जो हमने वीडियो कवर की है उन वीडियोस में हमने किया था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज और एक मीटर ब्रिज, जिसको बोल रहे थे हम स्लाइड वायर ब्रिज। तो उसी की एक प्रैक्टिकल फॉर्म है ये। व्हीटस्टोन ब्रिज आपकी एक रफ फॉर्म होती है और ये आपकी उसकी एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। इसमें देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने 4 रेजिस्टेंस आपके लिए थे और ब्रिज को बैलेंस किया था। जब ब्रिज बैलेंस था तो हमने बोला था वो क्या, कौन सी कंडीशन थी, नो डिफ्लेक्शन कंडीशन, जिसके ऊपर आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस होता है। ठीक है, तो उसी बेस पे हमने क्या किया, वहाँ पे 4 रेजिस्टेंस थे, कंपोनेंट लिए थे हमने, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 4 वायर सेलेक्ट की हैं। ठीक है, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल की वायर हैं, आपका सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये सारी चीज़ें सेम होंगी तो हम क्या बोल सकते हैं, इनकी लेंथ वाइज देखो, लेंथ सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, मटेरियल सेम। इसका मतलब क्या है, सब का रेजिस्टेंस बराबर बराबर होगा। जो 4 वायर आपने ली हैं उन चारों का रेजिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर चारों का रेजिस्टेंस बराबर होगा तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हर टाइम वैलिड होगा। ठीक है, हर टाइम वैलिड होगा। तो ये है आपकी प्रैक्टिकल फॉर्म। इसमें देखो, हमने एक बार इसको डायग्राम को समझते हैं कि हमने क्या अरेंजमेंट की है, कैसे। तो क्या किया हमने, देखो पोटेंशियोमीटर में क्या है, सबसे पहले ये सुनो कि पोटेंशियोमीटर है क्या। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो आपका ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है एक्यूरेटली। ठीक है, वोल्टमीटर से ज़्यादा एक्यूरेसी होती है पोटेंशियोमीटर की। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक डिवाइस है जो क्या करेगी, किसी अननोन ईएमएफ को या पोटेंशियल ड्रॉप को मेज़र करने के काम आता है। अब इसमें अरेंजमेंट में हमने क्या किया, देखो पोटेंशियोमीटर में क्या है, ए से बी पॉइंट तक। देखो हमने बोला ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका ए, यहाँ पे हम बोल देंगे ए से, और ये जो एंड है ना आपका यहाँ पे, ये बी तक। ठीक है, ए से बी तक की एक वायर ली हमने, ये होती है करीब करीब, या तो हम मान लिया 4 मीटर लॉन्ग ले लेते हैं, 1-1 मीटर की वायर हो जाएगी फिर चारों। तो 0 से 100 सेंटीमीटर यहाँ कवर किया, 100 से फिर यहाँ 200, 200 से यहाँ 300 और 300 से यहाँ 400 हमने कवर किया, यानी कि 1 मीटर ईच हमने बोल दिया। अच्छा, इसमें एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इनका, और लेंथ आपको यहाँ पता चल गया कि यूनिफॉर्म है। ओके, अब ये जो वायर हैं ये जनरली जो ली जाती हैं उनके लिए एक मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टन। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से इसको यूज़ करते हैं, या तो कांस्टेंट टन यूज़ किया जाता है या मैग्नेनिन। इनमें से कोई एक मटेरियल यूज़ कर लेते हैं, इनका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसी वजह से इनको हम प्रेफरेंस देते हैं। और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही, मतलब वोल्टेज ड्रॉप ही करवाएगा, उसी के अक्रॉस ये मेज़र किया जाता है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए से बी तक की वायर ली आपकी, मान लिया 4 मीटर लॉन्ग है, उसको हमने 4 टुकड़ों में तोड़ लिया, 1 मीटर ईच, ऐसा कर दिया। ठीक है, और उनको हमने, ये कोई भी वुडन ब्लॉक ले लो या फिर कोई स्ट्रिप ले लो, जिसकी हेल्प से हमने इनको वाउंड कर रखा है। ओके, इसका एक एंड यहाँ पे, ए एंड आपका यहाँ पे किसी बैटरी से कनेक्ट है, बीच में हमने यहाँ पे कोई की प्रोवाइड कर रखी है, ये वाली की, और नीचे ये है आपका रियोस्टेट, ये कनेक्शन है, यहाँ से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, तो मेन क्या है, यहाँ से हम इसके अंदर कोई सुटेबल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो करवाएंगे, आपकी जो डिवाइस है वो एक्टिव हो जाएगी। उसके साथ में ऊपर एक यहाँ पे जॉकी दे रखी है, इस जॉकी को जैसे स्लाइड वायर ब्रिज में आपने किया था या मीटर ब्रिज में आपने किया था, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इस जॉकी को स्लाइड किया जाएगा और हम चेक करेंगे। नीचे ये यहाँ पे एक स्केल दे रखी है, ये नीचे ये स्केल है आपकी 0 to 100 सेंटीमीटर। तो नो डिफ्लेक्शन पॉइंट जहाँ जिस लेंथ पे आएगा हमें यहाँ से वो लेंथ नोट करनी है। ठीक है, तो ये कुछ आपकी ये जो डायग्राम था ये कुछ आपका दे रखा है इस तरीके से। हाँ, अब इसका हम बोल सकते हैं पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करता है, प्रिंसिपल क्या है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हम बोलते हैं
जब भी कोई कांस्टेंट करंट फ्लो करे किसी वायर में जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म हो, तब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। देखो हमने क्या बोला, जब भी किसी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेज़र किया जाएगा तो वो पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ वायर के। ठीक है, हमेशा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए वायर, ये बोला हमने। तो हमने बोला V पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट आ गया KL। ठीक है, K क्या है आपका, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ओके, अच्छा इसमें दूसरी चीज़ें देखो, वैसे अब अगर हम वैसे बात करें तो V इज इक्वल टू IR होता है। V इज इक्वल टू IR जो हम ओम्स लॉ से हम कर रहे हैं। अगर हम R की वैल्यू देखें तो क्या होता है, R क्या होता है, R होता है रो L अपॉन A। R क्या होता है, रो L अपॉन A। तो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी वायर की लेंथ पे जाएं, यहाँ से देखो, यहाँ से दिख रहा है आपका, अगर मैं ये बोल दूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, अगर ये कांस्टेंट हो, मटेरियल सेम हो, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, मटेरियल पे डिपेंड करेगी, तो मटेरियल हमने चारों वायर का सेम कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट कर दिया, तो जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपका लेंथ के। तो यहाँ से आप बोल सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ प्रोवाइडेड इट हैज़ सेम मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यही प्रिंसिपल है आपका पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, हाँ अगर हम इसको K को सॉल्व करें तो K यहाँ क्या आ जाएगा, V अपॉन L। K क्या आ जाएगा, V अपॉन L। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो K है इस K को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछे तो भी आप बोल सकते हो इट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट कोई आपसे पूछे तो क्या बोल दोगे, इट इज़ वोल्ट पर मीटर। क्या बोल दोगे, वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से आप बोल सकते हो, ये यहाँ पे यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर है आपका, इसको फिर हम यूज़ करेंगे, अलग अलग इसकी एप्लीकेशन है, हम फिर वो एप्लीकेशन से एक बार चेक करते हैं क्या क्या है। चलिए एप्लीकेशन शुरू करते हैं। इसमें जो पोटेंशियोमीटर है आपका उसको हम इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसको डील करते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। कोई भी दो सेल गिवन है, आपको उनका ईएमएफ कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखो है क्या, अभी ये अरेंजमेंट है, पहले एक बार डायग्राम देखें, उसके बाद हम एक एक पॉइंट पे चलेंगे क्या कुछ है। क्या किया, ये जो नीचे की अरेंजमेंट है ये है आपका पोटेंशियोमीटर सेम आपका, जिसमें ए से बी तक की ये आपकी चार वायर हैं 100 सेंटीमीटर ईच। फिर इस ए पॉइंट को यहाँ पे आप बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे की प्रोवाइड कर रखी है आपने। ठीक है, नीचे रियोस्टेट है, इसका सेकेंड एंड यहाँ पे आपका रियोस्टेट से कहीं पे भी आप टच कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले, और नीचे ये स्केल है, आप क्या करोगे, सबसे पहले इस की को क्लोज़ करोगे। जैसे ये की क्लोज़ होगी ये आपका एक्टिव हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर में कोई भी करंट आएगा ये आपका एक्टिव हो जाएगा। अब होगा क्या, समझें एक बार। जैसे ही की क्लोज़ की, यहाँ पे रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को हमने मेंटेन किया कोई भी अपना रिक्वायर्ड, और हमने इसको एक्टिव कर दिया पोटेंशियोमीटर को। ठीक है, तो जब पोटेंशियोमीटर की चारों वायर सेम मटेरियल की हैं, सेम लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है,
तो इसके अंदर क्या होगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, ये मेंटेन होगा हमेशा क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब काम करते हैं अपना। अभी जिन दो सेल्स को हमें कंपेयर करना है, हमने उन दो सेल को यहाँ ए पॉइंट पे कनेक्ट किया ऊपर। अब चेक करें, पहला सेल है ये जिसका ईएमएफ है E1, सेकेंड सेल है जिसका ईएमएफ है E2। हमने इन दोनों सेल को यहाँ अटैच कर दिया। अभी देखो यहाँ पे एक की ऊपर की साइड है, ये जो पॉइंट है आपका एक की ऊपर की साइड है, एक की नीचे की साइड है। यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, आगे गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है और फिर नीचे आपकी ये जो कि ये आपका जे पॉइंट जो कि। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इन सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो इन दोनों सेल को सर्किट में अटैच कर दिया हमने। अभी क्या करेंगे, 1 बाई 1 एक सेल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे सर्किट में, और जैसे ही सेल इंट्रोड्यूस होगा ना, तो ये जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सर्किट के अंदर आ जाएगा। जैसे ही हम इस सेल को अटैच करेंगे तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने बोल दिया E1 सेल को इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, लेट E1 सेल इज कनेक्टेड। ठीक है, E1 सेल को हमने कनेक्ट किया पहले वाले को। तो E1 सेल को जब कनेक्ट करेंगे तो ये वाला सर्किट जोड़ देंगे हम, ये वाला। ठीक है, जैसे ये वाला सर्किट जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका करंट, और जैसे ही हम ये जो आपका ब्रिज है ये इम्बैलेंस, और जैसे ही इसको बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, E1 सेल इज कनेक्टेड, तो फिर हम क्या करेंगे, टू फाइंड नो डिफ्लेक्शन पॉइंट। नो डिफ्लेक्शन पॉइंट हमें क्या करना पड़ेगा, इस की को वायर पे स्लाइड करवाना पड़ेगा। जब हमने इसको वायर पे स्लाइड करवाया, मान लिया L1 लेंथ पे आपका नो डिफ्लेक्शन पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हमने बोल दिया इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो V इज इक्वल टू KL1 आ जाएगा। एक काम किया हमने। या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं EMF कंपेयर। तो V की बजाय हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला सेल है तो हम बोल देंगे E1। हम क्या बोल देंगे, E1। ये तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L क्या है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे, हम यहाँ से बोल देंगे E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KL1। तो पहले पॉइंट पे हमारे पास क्या आया, मान लिया ये हमने ये की यहाँ पे अटैच हुई और इसकी लेंथ हमने नोट की, मान लिया L1 आई। तो यहाँ से एक इक्वेशन तैयार हुई हमारे पास, E1 इज इक्वल टू KL1। अभी हम सेकेंड केस की बात करें, इफ़ E2 सेल इज कनेक्टेड टू द सर्किट। अगर E2 सेल को कनेक्ट करेंगे तो फिर से क्या करना पड़ेगा, अब ये ऊपर वाला हटा देंगे कनेक्शन, ये जो ऊपर कनेक्शन है ना, हम इसको हटा देंगे। अभी कौन सा अटैच होगा, ये नीचे वाला। तो जैसे ही आपने ये नीचे का सर्किट अटैच किया, फिर से हम क्या करेंगे, टू फाइंड नो डिफ्लेक्शन पॉइंट, हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इस की को फिर से स्लाइड करवाना पड़ेगा। और की को जब स्लाइड करवाएंगे, मान लिया अब की बार जो पॉइंट आया वो दूसरे किसी लेंथ पे आएगा। तो दूसरी लेंथ पे जब आया तो हमने बोल दिया लेट नो डिफ्लेक्शन पॉइंट इज फाउंड एट L2 लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल दोगे आप, यहाँ से बोल दोगे E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 और E2 इज इक्वल टू KL2। तो यहाँ से आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अभी आपको कंपेयर करना है, तो हम क्या कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। K आपका सेम कांस्टेंट है तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो E1 बाई E2 मस्ट बी इक्वल टू L1 बाई L2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला,
जो नो डिफ्लेक्शन पॉइंट आपने फाइंड आउट किए, जो लेंथ वहाँ से आ रही है, जो आपका ये ईएमएफ का रेशियो है, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उसी लेंथ के अक्रॉस होगा, उसी लेंथ के अकॉर्डिंग होगा ना आपका। तो हम क्या बोलेंगे, जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है कि ये वोल्टेज ड्रॉप आपके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, पहले का जो ईएमएफ है वो भी लेंथ के अकॉर्डिंग आ गया, सेकेंड का जो ईएमएफ है वो भी लेंथ के अकॉर्डिंग आ गया। तो अगर हम लेंथ को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ही हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी सा टॉपिक था, कैसे हम इसको यूज़ करें आप चेक कर सकते हो। ओके, चलिए सेकंड एप्लीकेशन है आपकी, पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर रहे हैं हम, और इसकी सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन भी। तो हमने क्या किया, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसी सेल का। चलिए देखते हैं, एक बार सर्किट डायग्राम समझ लें, उसके बाद हम इसका ऑपरेशन देखेंगे, कैसे कैसे ये ऑपरेट करता है, कैसे काम करता है, देखते हैं प्रोसीजर बाद में। पहले एक बार डायग्राम समझें आप। देखो नीचे ये आपका पोटेंशियोमीटर सेम, अभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जिस भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है उस सेल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने ए पॉइंट पे। ठीक है, इस सेल के साथ हमने, ये आपका सेल ईएमएफ है इसका E1, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो गया, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ आगे जाके गैल्वेनोमीटर से हमने अटैच कर दिया, और आगे है उसकी पिन यानी कि जोकी। इसके साथ में, इसके पैरेलल में ऊपर, यानी कि पैरेलल में जो कनेक्शन होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच किया है, और साथ में है की K2। ठीक है, तो इसमें है क्या, इसको हम बोलते हैं जब भी ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्ट करें K2 के साथ, मतलब हम यहाँ बोलते हैं ऊपर जो पैरेलल में कोई भी आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो एक तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे एज शंट। तो क्या होता है यहाँ पे देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, शुरुआत में K2 जो की है उसको ओपन रखा, K1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, सबसे पहले K1 को क्लोज किया, K1 को क्लोज करने के बाद सर्किट आपका ये जो नीचे पोटेंशियोमीटर है ये आपका एक्टिव हो गया। कोई भी डिज़ायर रेजिस्टेंस यहाँ रियोस्टेट से सेलेक्ट करके हम इसको एक्टिव करवा लेंगे। फिर हमने क्या किया, यहाँ से देखो ए पॉइंट से ये ऊपर K2 अभी ओपन है, K2 ओपन है तो रेजिस्टेंस बॉक्स अभी सर्किट में नहीं आएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स अभी सर्किट में नहीं आएगा। अभी क्या है, जैसे ही हम इस पिन को यहाँ टच करेंगे तो ये जो सेल है आपका, ये जो ईएमएफ है E1, ये सेल आपका सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स अभी नहीं आएगा क्योंकि K2 अभी ओपन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेल E1 को सर्किट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, जब E1 को हमने सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया तो वहाँ से, ठीक है, हम बोलेंगे बाय कनेक्टिंग सेल E1 वाला इन सर्किट, हमने सर्किट में इसको अटैच किया है। तो क्या करेंगे, हम नो डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे एंड ट्राई फॉर नो डिफ्लेक्शन पॉइंट। नो डिफ्लेक्शन पॉइंट के लिए हम ट्राई करेंगे। मान लिया हमें वो L1 लेंथ पे मिला तो हम क्या बोल देंगे, E1 इज इक्वल टू KL1 बोल सकते हैं, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। तो हम बोल देंगे E1 इज इक्वल टू KL1। दूसरा काम, अब हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स हमने कोई भी रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस, कैपिटल R रेजिस्टेंस यहाँ से हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और K2 की जो है वो आपकी उसको आपने क्लोज कर दिया। यहाँ से कोई रेजिस्टेंस सेलेक्ट किया कैपिटल R और K2 की को क्लोज कर दिया। जैसे ही ये क्लोज होगी, ठीक है, चूजिंग लिख दो आप, रेजिस्टेंस R एंड क्लोज की K2 जैसे ही क्लोज की गई तो वहाँ से क्या आएगा, वहाँ से हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल V इज इक्वल टू KL2 बोल दोगे। मान लिया नो डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ से जो आपका पोटेंशियल आएगा वो क्या आ जाएगा, KL2। ठीक है, ओके, यहाँ से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं।
तो हम बोल देंगे E1 अपॉन वी इज इक्वल टू के से के कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन L2 आ जाएगा। के से के कैंसिल हो जाएगा, जैसे सेल का EMF कंपेयर किया था ना, सेम वैसे ही। तो E1 अपॉन वी इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है बेटा। अभी समझने की बात क्या है, देखो हमने मान लिया लेट स्मॉल r be the internal resistance, small r be the internal resistance of the cell। ठीक है। if current I flows through the cell when it is shunted with resistance capital R, then by using Ohm's law, देखो अगर हम बोल दें ये जो आपका स्मॉल r है, अगर ये इस सर्किट का इंटरनल, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है तब, और यहाँ से आपने कैपिटल R सेलेक्ट किया है, K2 क्लोज है, तब बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, वहाँ क्या आ जाएगा E1 क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू I और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। दूसरा V क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR आ जाएगा। यहाँ से अगर इसके अंदर ओम्स लॉ लगाएं, ठीक है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, एफ R जो है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस, R जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस हो सर्किट का, तब अगर हमने ये काम किया तो ओम्स लॉ यूज़ करके क्या आ जाएगा, EMF जो आएगा वो आ जाएगा I इंटू टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R और V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ से इनको कंपेयर कर लो तो E1 बाई वी किसके बराबर आया, I R प्लस R अपॉन I R। तो I से I कैंसिल हो गया, ये आया R प्लस R अपॉन कैपिटल R, यानी कि 1 प्लस R बाई R। LCM सेपरेट कर लिया तो 1 प्लस R बाई R। ठीक है, ठीक है। और यहाँ साइड में अगर हम देखो, अगर लेफ़्ट साइड, अभी देखो हमने ये निकाल लिया, इसमें चेक करोगे तो क्या आएगा, देखो इस वाली इक्वेशन को चेक करो और जो हमने अभी निकाली है ये वाली, इसको चेक करो। E1 बाई वी, E1 बाई वी, लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, तो हमने बोल दिया L1 बाई L2 मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस R बाई R। ठीक है बेटा। अगर ऐसा होगा तो हम बोल देंगे R बाई R इज इक्वल टू, ये 1 इस साइड माइनस हो जाएगा, L1 बाई L2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, LCM ले लेंगे तो ये आ जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो स्मॉल r यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या आ जाएगा, स्मॉल r आ जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2, और ये जो नीचे r था ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डू। ठीक है बेटा। सिंपल क्या किया है, सबसे पहले हमने देखो एक बार इसको देख लेते हैं, चेक करते हैं हमने क्या किया है। यहाँ पे सबसे पहले सेल को इंट्रोड्यूस किया सर्किट में, जैसे सेल को इंट्रोड्यूस किया तो ईएमएफ के अक्रॉस हमने वो ड्रॉप निकाल लिया, और जो ड्रॉप आपने निकाला है वहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, वहाँ से आपके पास आया E1 इज इक्वल टू KL1। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, फिर क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस सेलेक्ट किया R, K2 को क्लोज किया, इसको भी सर्किट में ले आए, फिर से पोटेंशियल ड्रॉप जो आया उसको मेज़र किया तो यहाँ से आया V इज इक्वल टू KL2। ठीक है, पहली दो इक्वेशन जो आई इन दोनों को कंपेयर कर लिया तो E1 इज इक्वल टू KL1 और V इज इक्वल टू KL2। तो E1 बाई वी इज इक्वल टू K से K कैंसिल हो गया, L1 बाई L2 आ गया। फिर हमने क्या किया, अगर ओम्स लॉ को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, यूजिंग ओम्स लॉ अगर इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है यहाँ पे, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है यहाँ पे तो V इज इक्वल टू क्या आता, I
इंटू आर प्लस कैपिटल आर, ऊपर सर्किट में क्या है कैपिटल आर, तो आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस आ जाता, हमने बोल दिया E1 इज इक्वल टू आई और ये टोटल रेजिस्टेंस, और V क्या आता है, V तो पोटेंशियल होता है, तो वो डिज़ायर रेजिस्टेंस पे है, तो V इज इक्वल टू आई आर। फिर यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर लिया E1 बाई वी, और ये आई से आई कैंसिल हो गया, आर प्लस आर बाई आर आ गया, एलसीएम सेपरेट किया 1 प्लस आर बाई आर, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन जो थी E1 बाई वी और ये वाली भी E1 बाई वी, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल है, तो हमने राइट को इक्वेट कर दिया L1 बाई L2 मस्ट भी इक्वल टू 1 प्लस आर बाई आर, आर बाई आर एक साइड रख दिया, 1 को इस साइड ले गए माइनस का हो गया और सॉल्व कर लिया, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा टोटल, ठीक है बेटा। अब इस टॉपिक में एक दो छोटी छोटी बातें और रहती हैं, वो और समझ लेते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार कि पोटेंशियोमीटर कैसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू वोल्ट मीटर, और मान लिया मूविंग कोयल कोई भी वोल्ट मीटर कोई भी, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, जब भी वोल्ट मीटर की मेजरिंग होती है, वोल्ट मीटर से आप पोटेंशियल मेज़र करते हो, तो वोल्ट मीटर काम करता है क्लोज सर्किट के ऊपर, वोल्ट मीटर जो है वो क्लोज सर्किट पे काम करता है, क्लोज सर्किट पे। तो क्लोज सर्किट में क्या होगा, करंट इज ड्रॉन, और करंट अगर ड्रॉन होगा तो देयर इज लॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप होगा कहीं पे, तो कोई ना कोई लूज करेगा वो थोड़ा बहुत, तो जो एक्यूरेसी होगी वो नहीं आ पाएगी। लेकिन जब भी पोटेंशियोमीटर को यूज़ करें, तो पोटेंशियोमीटर क्या है, ओपन सर्किट में काम करता है, नो करंट इज ड्रॉन, अगर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है इसमें वो भी नहीं होता। पोटेंशियोमीटर के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगा ना, यहाँ पे वो भी नहीं होता है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो वोल्ट मीटर है ना, जब भी वो पोटेंशियल ड्रॉप मेज़र करेगा किसी भी सर्किट में, वो हमेशा लेस होगा एक्चुअल से, एक्चुअल जो है ना उससे थोड़ा लेस होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, करंट ड्रॉ हुआ है ना, जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो उसका लॉस करेगा वो थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, अदरवाइज हम इन दोनों को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो ये रहता है, एक कई बार पूछ लेते हैं सेंसिटिविटी, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी का मतलब है कि जो पोटेंशियोमीटर है वो एक तो देखो काफ़ी स्मॉल वैल्यूज़ को मेज़र कर सकता है, जो पोटेंशियोमीटर है ना वो कैन मेज़र वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए इसकी सेंसिटिविटी हम बोल रहे हैं, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा इट शोज़, इसकी सेंसिटिविटी हाई होने का रीज़न बता रहा हूँ, इट शोज़ सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ for a small change in the potential difference। अगर थोड़ा सा भी चेंज करोगे ना पोटेंशियल डिफरेंस में, थोड़ा बहुत भी अगर चेंज आएगा, तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ना, यहाँ पे जो आप लेंथ बैलेंस करते हो, उसमें हम कंसिडरेबल चेंज फाइंड आउट करते हैं। मतलब हम हर छोटे से छोटे चेंज को ईजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ईजीली यहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है पोटेंशियोमीटर की एज़ कम्पेयर टू वोल्ट मीटर, ठीक है। तो सिंपल एक बात बोल सकते हो आप कि जो सेंसिटिविटी है ना
sensitivity of a potentiometer is always inversely proportional to the potential gradient। ठीक है, इसके तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान लिया आपसे पूछें कि पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है उसको कैसे इंक्रीज़ करोगे। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ हम कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। जो पोटेंशियोमीटर वायर में आपने जो 1 मीटर ईच ले रखी है लेंथ, अगर हम ये लेंथ ज़्यादा कर दें तो भी इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, जो रियोस्टेट से यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, रियोस्टेट से यहाँ से जो हम रेजिस्टेंस सेलेक्ट करके यहाँ करंट ड्रॉ करते हैं, तो दूसरा क्या होता है, हम रियोस्टेट की हेल्प से अगर इसके अंदर मिनिमम करंट भेजें, मिनिमम करंट इसको एक्टिव करने के लिए, तो भी इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो करंट शुड बी मिनिमम इन द पोटेंशियोमीटर। और दूसरा, हम लेंथ वायर की बढ़ा के इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कैसे इसके हमने प्रैक्टिकल फॉर्म है ये, कैसे इसको हमने यूज़ किया, इसकी एप्लीकेशंस हमने देखी। तो आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पक्का बनेगा आपका। चलिए ठीक है, यहाँ तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।